हर्षोल्लास के साथ में बेटी को विदा किया। विदा जब कर रहे तो फूट फूट करके रो रहे थे। आज बेटी को लाड़ों से पाला, नाज प्यार से पाला, आज बिटिया को दूसरे के घरों में विदा कर रहे हैं। बहुत सारा धन भूतनाथ भोले बाबा को दिया। भूतनाथ भोले बाबा पार्वती को लेकर के कैलाश पर लौट करके आए। आनंद के साथ में भूतनाथ भोले बाबा कैलाश पर रह रहे हैं, हर्षोल्लास के साथ में भोले बाबा कैलाश पर रह रहे हैं। इधर देवताओं को चिंता हो गई। हमने भोले बाबा का जो विवाह करवाया वो विवाह इसलिए करवाया कि भोले बाबा के कोई संतान पैदा होगी और जो संतान पैदा होगी वो ताड़कासुर का वध करेगी। भोले बाबा को आज 5 वर्ष हो गई, भोले बाबा ने कोई किसी संतान को जन्म नहीं दिया। सारे देवता मिलकर के भूतनाथ भोले बाबा के पास में आ गए। जब सारे देवता मिलकर के भूतनाथ भोले बाबा के पास में आए, बाबा हमने आपका विवाह करवाया और आपके विवाह में काम को मरना पड़ा। जब आपने तीसरा नेत्र खोला, जिसने तुम्हारी समाधि को भंग किया, वो काम दुनिया से चला गया। और हमने विवाह जो करवाया वो इसलिए करवाया, एक बात मैं आपसे कहूं कि सुर नर मुनि जन की यह रीति, देवताओं का बहुत बड़ा स्वार्थ था। अरे सुर नर मुनि जन की यह रीति और स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि जन सबकी ये रीति है, बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। देवताओं का एक स्वार्थ था, भोले बाबा की कोई संतान पैदा होगी वो ताड़कासुर का वध करेगी, नहीं तो देवता समाप्त हो जाएंगे। सज्जनों, सारे देवता मिलकर के भूतनाथ भोले बाबा के पास में आ गए। बाबा तुमने विवाह नहीं किया और विवाह करवाया हमने तो आपने संतान को जन्म नहीं दिया। हमारा एक स्वार्थ था कि भोले बाबा का विवाह होगा, ताड़कासुर का वध हो जाएगा। भूतनाथ भोले बाबा कहने लगे मैं किसी संतान को जन्म इसलिए नहीं दे पाया कि पार्वती ने मेरे साथ में धोखा कर दिया। क्या धोखा किया? पार्वती ने मेरे साथ में धोखा किया, बिना मेरे पुत्र को पैदा कर दिया, तो मैं बिना पार्वती के पुत्र पैदा करके दिखाऊंगा, इसलिए मैंने संतान को जन्म नहीं दिया। क्या धोखा किया? शरीर के उबटन से गणेश को पैदा कर लिया, मेरी आवश्यकता नहीं समझी। मैं पार्वती से कहता हूं और सब देवताओं के सामने कहता हूं कि बिना पार्वती के पुत्र पैदा करके दिखाऊंगा। कौन ऐसा है संसार के अंदर जो बिना पत्नी के पुत्र पैदा करे? धन्य सदाशिव। भूतनाथ भोले बाबा ने कह दिया, अरे देवताओं, जो मेरी सभा में देवता बैठे हुए हैं, ये बताओ कौन देवता है जो मेरी सहायता करेगा? सारे देवता बैठे रहे। अग्निदेव उठ करके खड़े हो गए, बाबा हम तुम्हारी सहायता करेंगे। भोले बाबा ने अपना वीर प्रसाद लिया, जमीन पर डाला, अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और उस वीर प्रसाद को खा लिया। जब ये बात पार्वती मैया को पता लगा, दौड़ करके आ गई लाल लाल आंखें। अरे वो देवताओं, तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे काम को अग्निदेव तुमने किया, मैं तुम्हें शाप देती हूं, आज से तुम भक्ष और अभक्ष सब खाओगे, उल्टा सीधा सब खाओगे। कन्यादान भी अग्नि के सामने होता है, भोजन भी अग्नि पर पकाया जाता है, और आदमी मर जाता है तो भी अग्नि में विदा कर दिया जाता है। सब कुछ अग्नि के साथ में होता है सज्जनों। जन्म से लेकर मरण तक की क्रियाएं अग्नि के साथ में होती है। पार्वती मैया ने अग्निदेव को शाप दे दिया। अग्निदेव शापित भये, और जब अग्निदेव शापित हो गए सज्जनों, अब विचार करने लगे, साप लग गया, अब हम पुत्र को तो जन्म नहीं देंगे। और जब अग्निदेव शापित हो गए तो देवर्षि नारद से पूछा, आप कोई उपाय बताओ। देवर्षि नारद कहने लगे, यहां से प्रयाग चले जाओ, और प्रयाग में 6 ऋषि पत्नियां जल में स्नान कर रही हैं। उनमें एक माता है अरुंधति। माता अरुंधति को छोड़ करके 6 ऋषि पत्नियों को भोले बाबा के वीर प्रसाद को धारण करवा दो। माता अरुंधति को छोड़ दिया। अग्निदेव प्रयाग गए और 6 ऋषि पत्नियों को
बोले बाबा का वीर प्रसाद धारण करवाया। भैयाओं, अब ये 6 ऋषि पत्नियां गर्भवती हो गई। यहां पर एक समस्या थी, अब यहां 6 समस्या तैयार हो गई। 6 ऋषियों ने भाई बहन अपनी पत्नियों को त्याग दिया। बिना हमारे पुत्र गर्भ धारण कैसे हुआ? सज्जनों, एक बात कहूं, संशय आत्मा विनश्यति, शंका करने से विनाश हो जाया करता है। अब एक समस्या समाप्त नहीं हुई, दूसरी समस्या में तैयार हो गई। एक नहीं 6 समस्याएं। यहां एक घर बर्बाद हो रहा था, वहां 6 घर बर्बाद हो गए। सज्जनों, 6 ऋषि पत्नियां भयभीत हो गई। अब क्या उपाय करना चाहिए? ऋषियों ने तो हमें छोड़ दिया। पुनः अग्नि नारद जी से उपाय पूछा, अब क्या करें? देवर्षि नारद बोले, अरे ऋषि पत्नियों, शैलगिर नाम का एक पर्वत है, वहां पर चली जाओ और वहां जाकर के तपस्या करो और तप बल से तुम्हारा गर्भपात होगा और उस भोले बाबा के उस गर्भपात वाले प्रसाद को नदी में बहा देना और तुम्हें तुम्हारे ऋषि स्वीकार कर लेंगे। 6 ऋषि पत्नियां शाम को तपस्या करने गई, शैलगिर नाम के पर्वत पर तप को किया और तप बल से सज्जनों 6 ऋषि पत्नियों का गर्भपात हुआ। और जब गर्भपात हुआ तो उस भोले बाबा के वीर प्रसाद को नदी में बहा दिया और ये भोले बाबा का वीर प्रसाद बहता हुआ जा रहा है। और जब ये भोले बाबा का वीर प्रसाद बहता हुआ जा रहा है सज्जनों, एक सर्पित नाम का वन है। रात्रि को ये भोले बाबा का वीर प्रसाद एक वृक्ष से अटका। भोले बाबा ने अपनी अलाउद्दीन शक्ति माया को आदेश किया। भोले बाबा पहुंच गए और देखते देखते रात्रि में एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। उस जंगल से रोने की आवाज आने लगी। पुत्र वो कोई और नहीं था, वो कार्तिकेय भगवान थे। कार्तिकेय भगवान की रोने की आवाज आई। लौट करके कैलाश पर आए। इधर ताड़कासुर नाम का दैत्य देवताओं की शक्ति को क्षीण करता हुआ चला जा रहा है। देखते देखते कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर से घमासान युद्ध किया और युद्ध में उस राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। ताड़कासुर नाम के दैत्य को मार दिया। और देवता यही तो चाह रहे थे, बोले कि कोई संतान पैदा होगी, वरदान मिला हुआ है, वही ताड़कासुर का वध करेगी, देवताओं के दुख को दूर कर दिया।